क्वेश्चन नंबर लिख के रख लो एवरीवन। फंक्शन वाली वर्कशीट्स एक बार ओपन करके देखो, तब तक मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ। फंक्शंस की जो वर्कशीट दी थी मैंने आज, वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक करना था ना आपको? यस सर। ठीक है, यस सर। एक बार सब लोग उस वर्कशीट को ओपन कर लो, देखो कहाँ क्या क्या आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए, कौन कौन से डाउट है जो पूछना है जो आपको आज। देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, मतलब अगर आपने फंक्शंस में सिर्फ इतने इतने क्वेश्चन कर लिए, इसके अलावा भी आपको करने की जरूरत नहीं, मिनिमम सफिशिएंट ये है। ठीक है, मोर देन मतलब अगर कम से कम फंक्शन में अगर आपको करना है तो इतना कर लो, ठीक है। आपको और एक्स्ट्रा चाहिए तो अलग बात है, लेकिन इतना अगर आपने अच्छे से कर लिया तो भी काम बन जाएगा आपका। लेकिन ये सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट वो है कि हर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, अच्छा इसको रटना मत कि ये क्वेश्चन ऐसा कर लिया वैसे कर लिया, आपको कॉन्सेप्ट समझ के करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना पड़ेगा कि इस कैसे इसको करा जा रहा है। ठीक है, यस सर। तो आपका ये जो फंक्शंस वाली वर्कशीट थी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो जैसा कि मैंने कहा भी था पहले भी, आप इसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल के रख लेना, ताकि आगे भी आपको काम आएगा वापस रिवीजन, मतलब तो क्या फाइनल रिवीजन चल रहा है, जनवरी अटेम्प्ट के पहले पहले और एक आध बार और करना पड़ेगा तो बस ठीक है तब तक के लिए। तो आज हम फंक्शन की इस वर्कशीट का डिस्कशन करेंगे, तो हो सकता है टाइम मैक्सिमम उसमें चला जाए, लेकिन इस बहाने आपका पूरा फंक्शन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट यस। बस। ओके, स्क्रीन शेयर कर दो। और ये आप करते रहना है, ठीक है, इनको बोलना ना पड़े कि करना है करना है, ये आपको खुद से बाय डिफॉल्ट करते रहना है बिना किसी रिमाइंडर के। ठीक है, अब जिसने भी ये फंक्शन की वर्कशीट अटेम्प्ट करी होगी उसको आज डाउट डिस्कशन में बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी मान लो ट्राई किया होगा एक बार दो बार गलत तरीका देखा होगा। ठीक है, फिर डाउट डिस्कशन ग्रुप में कुछ बच्चों ने पूछ भी लिया था, अब वापिस से एक बार और ढंग से इसको सीख लो। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन को मैं हल्का हल्का डिस्कस करता जाऊंगा, हर क्वेश्चन की वेराइटी आपको समझना है। फर्स्ट वाले में पूछा था डोमेन, तो देखो ऊपर दिया था साइन इनवर्स के अंदर और नीचे दिया था 9 - x²। तो डोमेन के केस में जब भी साइन इनवर्स का फंक्शन आता है तो साइन इनवर्स के अंदर क्या इनपुट अलाउड होता है बताओ? ये जो इनपुट है कहाँ से -1 से 1, वेरी गुड, -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो पहली चीज तो ये, यहां से दोनों तरफ 3 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 से लेके 4 तक। सेकेंड, अंडर रूट के अंदर एक क्वांटिटी गिवन थी 9 - x²। अब अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, लेकिन डिनोमिनेटर में है इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन 0 लगाएंगे, है ना। अब हमेशा एक्स के क्वेश्चन को पॉजिटिव बनाते हैं अपन ताकि कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ के दो फैक्टर क्या बनेंगे, a+b < 0 दोनों। अब फिर आप क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हो दोनों रूट्स को, यस। एक रूट है -3, एक रूट है आपका +3, फिर साइन कन्वेंशन लगाते हो कि 3 से ज्यादा एक्स की वैल्यू अगर 3 से ज्यादा हुई तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन नेगेटिव होगा, यहाँ पे ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, आपको चाहिए नेगेटिव। और माइनस और 3 और 3 पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ से क्या आएगा -3 से 3, यहाँ से क्या आएगा क्लोज ब्रैकेट 2 से 4। अब इन दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन की यूनियन। इंटरसेक्शन। हाँ, कभी भी
दो केस आप सॉल्व करते हो, एक ही क्वेश्चन में दो फंक्शन है अलग अलग, या फिर एक फंक्शन के अंदर दो अलग अलग पार्ट है, ये भी होना जरूरी है और ये भी, दोनों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो एंड की कंडीशन है, दोनों को सेटिस्फाई होना क्या है, जरूरी है। तो दोनों का आपस में कॉमन इंटरसेक्शन आएगा। तो ये दोनों को प्लॉट कर दिया, दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला, 2 to 3. क्लोज ब्रैकेट 2 से ओपन ब्रैकेट 3। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट। कभी भी डोमेन वाले क्वेश्चन आते हैं ऐसे ढंग से सॉल्व करना है। सेकेंड था ऑड इवन। ये कौन क्वेश्चन मैंने क्लास में लिया हुआ था, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और Yes. इसका रिजल्ट भी ध्यान रखना कि ये जो फंक्शन हमेशा जो आता है ये ऑड ही होता है। अच्छा, ऑड इवन को चेक करने का तरीका क्या सिखाया गया था, ऑड इवन को चेक करने का तरीका ये माइनस एक्स सिखाया गया था, हाँ, एक्स की जगह अगर माइनस एक्स रखते हैं और माइनस अगर बाहर आ जाता है तो ऐसे फंक्शन आपके ऑड होते हैं। अभी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी देखा था, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे अगर माइनस हट जाता है, एफ एक्स के बराबर आ जाता है, तो ऐसे फंक्शन हमारे इवन होते हैं। ये होता है ऑड, ये होता है आपका इवन फंक्शन। अब ये हो गया ऑड, ये हो गया इवन। अब आपको क्या देखना था, जो फंक्शन दिया हुआ था log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ऑड इवन चेक करना था। तो आपने एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके देखा, जहां जहां भी एक्स था उसकी जगह रख दिया माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, क्या ये माइनस एफ एक्स या एफ एक्स के बराबर आ रहा है क्या। तो इसको मैंने क्या लिखा, log ऑफ माइनस एक्स। अब मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूं, ठीक है। रेशनलाइज में प्लस वाले पार्ट से डिवाइड और प्लस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई। तो क्या करा, रेशनलाइज, ताकि प्लस क्रिएट हो जाए। अब न्यूमरेटर में बनेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी Yes. स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बनेगा ऐसा कैसा, ऊपर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स। अब इसको आपको ऊपर चाहिए था, तो इसको आप क्या कर सकते हो, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -1। अब लॉग की एक अच्छी प्रॉपर्टी थी कि Minus. माइनस आगे आ जाता है, तो जगह माइनस ऑफ लॉग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स, तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ गया। मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड। तो कभी भी ऑड इवन के क्वेश्चन आए तो एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करके देखने की कोशिश करो। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है तो फिर नाइदर इवन नॉर ऑड होता है। तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, ऑड। थर्ड, 1 1 एंड ऑन टू। अब ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन में बोला गया था ऑन टू ऑन आर। आर मतलब आपकी कोडोमेन है। ये क्या गिवन है आपको, कोडोमेन। फॉर ऑल रियल एक्स, मतलब ये आपकी गिवन है डोमेन। अगर एक्स आपका ऑल रियल नंबर है और कोडोमेन भी आपकी ऑल रियल नंबर है, तो इस फंक्शन को आपको चेक करके बताना है कि 1 1 ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन मैंने फंडामेंटल्स पे लिए थे जानबूझ के, ताकि आपका फंडामेंटल रिवाइज हो जाए। अब क्वेश्चन 3 देख लो अच्छे से। क्वेश्चन 3 में जो कॉन्सेप्ट है पहले वो देखो। 1 1 को चेक करने के अलग अलग मेथड बताए थे। 1 1 कोई भी फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, 1 1 को एक नाम से और जानते हैं, इंजेक्टिव। Injective. हाँ, 1 1 को चेक करने का पहला तरीका है कि आप क्या करो, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कर दो। एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करो, उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर ओनली सॉल्यूशन एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। क्लियर है। सेकेंड चीज, Yes, sir. ये पहला मेथड। सेकेंड मेथड, ग्राफिकल मेथड। Graphical method. ग्राफिकल मेथड होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। उसमें ये बताते हैं कि अगर कोई मान लो ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करने पे अगर ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करती है एक बार में, तो फंक्शन 1 1 होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स एट ओनली 1 पॉइंट, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1।
अब यहां से आप देखोगे अगर एक ही पॉइंट पे कट करी मतलब ग्राफ आपको टर्न नहीं करना चाहिए, बढ़ रहा है तो बढ़ता जाना चाहिए, घट रहा है तो घटता जाना चाहिए, मतलब फंक्शन अगर मोनोटोनिक हुआ तो भी आपका क्या हो जाता है 1 1। तो तीसरा तरीका क्या होता है, इफ एफ एक्स इज मोनोटोनिक फंक्शन। Strictly increasing only. मोनोटोनिक के बारे में आपको बताया था, या तो सिर्फ बढ़ता जाए या फिर घटता जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब डिफरेंशिएशन अगर आपका पॉजिटिव है या फिर कंप्लीटली पॉजिटिव है या फिर कंप्लीटली नेगेटिव है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा हो, या तो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव। अगर डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन या तो हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव हो, तो उस केस में वो भी 1 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 1। तो 1 1 को चेक करने के 3 मेथड सिखाए गए, तो आपको ये ध्यान रखना है। कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हो, जनरली हम थर्ड तरीका बहुत बार अपनाते हैं, अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आसान है तो थर्ड तरीका अपनाते हैं, नहीं तो फर्स्ट फर्स्ट वाला तरीका, मान लो ग्राफ पता तो सेकंड वाला तरीका। तो ये 1 1 को चेक करने का तरीका होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑन टू को चेक करने का क्या तरीका होता है, रेंज और कोडोमेन आपस में अगर इक्वल हो जाए तो क्या बोलते हैं, ऑन टू। ऑन टू का एक नाम और होता है सर्जेक्टिव। Subjective. अब देखो ऑन टू को चेक करने के लिए आपको रेंज निकालना ढंग से आना चाहिए, तो रेंज के लिए अलग से प्रैक्टिस आप कर लेना। तो ऑन टू की सिर्फ एक सिंगल कंडीशन है कि कोडोमेन जो क्वेश्चन में गिवन होगी अगर वो रेंज के बराबर है, कोडोमेन और रेंज अगर आपस में आपकी बराबर है तो फंक्शन आपका ऑन टू होता है, मतलब सर्जेक्टिव होता है। कोडोमेन और रेंज अगर आपस में बराबर है तो फंक्शन क्या होता है, सर्जेक्टिव, ठीक है। अब रेंज निकालने के बहुत Yes. सारे तरीके होते हैं। हाँ, जैसे या तो ग्राफिकली देख लो कि y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, रेंज मतलब y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। और दूसरा कभी कभी आपको फंक्शन x की वैल्यू y की वैल्यू x के टर्म्स में गिवन हो तो रेंज निकालने के लिए x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लो और फिर पता कर लो रेंज क्या आ रही है। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेंज पता करो। तो रेंज को निकालने के लिए तरीके ऑलरेडी सिखा रखे, तो जिसको रेंज में दिक्कत हो तो थोड़ी प्रैक्टिस रेंज कर लेना। तो ये दो कंडीशन होती है 1 1 ऑन टू को चेक करने की। अब मेरे पास फंक्शन क्या दिया हुआ था, x क्यूब प्लस 5x प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। 1 1 ऑन टू के बारे में चेक करने को बोला गया था, तो मैं काम करता हूँ डिफरेंशिएट करके देख लेता हूँ। डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का एडिशन भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। Positive. हाँ, Strictly तो increasing. डिफरेंशिएशन आपका अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा मतलब क्या आ रहा, वापस वही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आ रहा, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। तो देखो सबसे आसान तरीका ये, फटाफट काम हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन प्रॉपर आ रहा है ऑलवेज, या तो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपको डायरेक्ट चेक करके बता दो कि 1 1 आ रहा है। इसके बाद आपको इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। ऑन टू को चेक करने के लिए रेंज, अब कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन है ऑल रियल नंबर, अब रेंज पता करनी है। एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 की क्या पता करनी है, रेंज। अब क्वेश्चन में बोला था डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो अगर यहाँ पे अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाती है तो फंक्शन क्या होगा, अगर आप x की जगह इस पूरे में माइनस इन्फिनिटी रख देते हो तो आपका ये जो फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, इसकी वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, क्योंकि आपका x क्या है, ऑल रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी पे जा रहा हो, प्लस इन्फिनिटी रखने पे भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो रेंज भी क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर, है ना। रेंज भी क्या हो जाएगी, ऑल रियल, मतलब y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। और वैसे भी देखो ये क्यूबिक फंक्शन था, इसका ग्राफ भी अगर आप देखना Yes. चाहो, ये क्यूबिक फंक्शन है। देखो एक चीज और पता चलेगी यहाँ से, सुनना ध्यान से, ये जो ग्राफ है ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कभी भी टर्न नहीं करेगा। तो ग्राफ अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग ही है, कभी टर्न नहीं करेगा, तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट करेगा। एक्स एक्सिस को क्या करेगा, सिर्फ एक ही जगह कट करेगा। तो मैं एक चीज और बोल सकता हूँ, ये जो कर्व है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, इसका होगा ओनली वन रियल रूट, इसका सिर्फ एक ही रियल रूट होगा। देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और ये भी सीखा जा सकता है। ये जो कर्व होगा y इक्वल टू, क्यूबिक कर्व है, अब क्यूबिक के 3 रूट होते हैं, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 रूट होते हैं, लेकिन इस केस में इसका एक ही रियल रूट होगा, बचे हुए दोनों रूट्स आपके इमेजिनरी हो जाएंगे। एक रियल रूट क्यों होगा, क्योंकि यहां से मुझे एक चीज पता चल रही है कि डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्राफ जो होगा फंक्शन का
fx का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ते ही जाएगा, कभी भी टर्न नहीं करेगा। टर्न नहीं करेगा तो x को कट भी नहीं करेगा, तो एक बार बस कट करेगा कहीं ना कहीं पे, हो सकता है पॉजिटिव में करे नेगेटिव में करे, कहीं ना कहीं एक जगह बस कट करेगा। क्लियर रही बात? मतलब आपका जो ग्राफ है वो उसका एक ही रियल रूट होगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इस क्यूबिक के कितने रियल रूट होंगे, तो इस तरह से डिफरेंशिएशन से आप पता कर सकते हो कि एक ही रियल रूट। और आप देख पा रहे हो कि x की वैल्यू ऑल रियल नंबर है, y की वैल्यू भी क्या आ रही है, ऑल रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड वाला। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी वन वन ऑन टू के बारे में पूछा गया था, तो वापस यही तरीका अपनाना। फोर्थ में क्वेश्चन दिया हुआ था x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं, u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर। तो जो एफ डैश एक्स आ रहा है वो रहा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स आया। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो ये जो डिफरेंशिएशन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन से ज्यादा हो गई, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 हो गई, तो ये नेगेटिव आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में आई तो ये पॉजिटिव होगा। तो डिफरेंशिएशन आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, मतलब ग्राफ इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। ठीक है, मतलब ये इंजेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है। अगर डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव आता है, एक ही आता है ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव, तब आपका मैनी वन होता है, सॉरी वन वन होता है। लेकिन यहाँ पे एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ रही है इसमें एक्स की वैल्यू अलग अलग रखने पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है। अच्छा पहले आपने एक्स तो चेक करो क्या था, एक्स, हाँ एक्स ऑल रियल नंबर है। ठीक है, एक्स ऑल रियल नंबर है। मान लो यहाँ पे एक्स रिस्ट्रिक्टेड होता, अगर यहाँ पे दिया होता कि एक्स माइनस वन से वन के बीच में, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता। अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में देते तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है ना, क्योंकि माइनस वन से वन के बीच में एक्स, अगर एक्स की वैल्यू आपकी माइनस वन से वन के बीच में होती तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या थी, पॉजिटिव आती है। अब यहाँ पे एक्स क्या है, ऑल रियल नंबर है, एक्स की वैल्यू क्या है, ऑल रियल नंबर। तो ये जो डिफरेंशिएशन है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, मतलब ये वन वन नहीं होगा, मैनी वन होगा, मतलब इंजेक्टिव नहीं होगा। अब ऑन टू चेक करना है, ऑन टू के लिए रेंज पता करना पड़ेगा। अब देखो रेंज पता करने का तरीका, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, तो रेंज करने का बहुत स्टैंडर्ड तरीका होता है, समझ लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो। एक्स में जो भी एक्स की इक्वेशन बन रही है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब एक्स के आपके रियल रूट्स आ रहे हैं। तो रियल रूट्स कब आते हैं, जब डी आपका होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देना है। इस क्वाड्रेटिक का डी क्या कर दो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी। तो वन माइनस फोर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो वन माइनस टू वाई, आप चाहो तो इसको नेगेटिव से पहले मल्टीप्लाई कर दो। फोर वाई स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसके दो फैक्टर बनेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वालिटी चेंज नहीं होगी, हमने माइनस से हाँ, मल्टीप्लाई किया। इक्वेलिटी चेंज कर देना माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। एक रूट आ जाएगा माइनस वन बाई टू, एक रूट आ जाएगा प्लस वन बाई टू, प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब ये। तो यहाँ से y की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, माइनस वन बाई टू से प्लस वन बाई टू, ये आपकी रेंज आ गई। क्वेश्चन में यही कोडोमेन भी ये गिवन थी, अभी दिखाता हूँ मैं। कोडोमेन भी ये गिवन थी और रेंज भी ये यारी, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। देखो ध्यान से, यहाँ पे कोडोमेन, ये आपकी, या जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है ना यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी कोडोमेन होती है। ठीक है, ये आपकी होती है डोमेन। कभी भी ऐसा लिखा हो ध्यान रखना, एफ ए टू बी, तो इसको बोलते हैं डोमेन और बी को बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है। तो कोडोमेन और डोमेन सेम आ रहा है तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा। तो सर्जेक्टिव होगा बट नॉट इंजेक्टिव।
और ऊपर वाले में 1 1 और 1 2 दोनों हो रहा था, यहाँ पे ऑड आ रहा था और यहाँ पे 2 से 3 आया था। आई थिंक क्लियर है। यस सर। अगली वेराइटी आई थी इनवर्स निकालने की। तो कोई भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, क्या कंडीशन होती है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए कंडीशन होती है क्या, उस फंक्शन का क्या होना पड़ेगा। कोई भी फंक्शन का इनवर्स क्या हमेशा एग्जिस्ट कर सकता है या फिर कंडीशन होती है, सर कंडीशन होती क्या होती है। कोई भी सर फंक्शन, फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। वेरी गुड, फंक्शन बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और 1 2 होना चाहिए तभी उसका इनवर्स निकल पाएगा। अदरवाइज जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था तो साइन का ग्राफ देखा था, साइन का ग्राफ मैनी वन था, तो मैनी वन फंक्शन का इनवर्स निकाल नहीं सकते। तो फिर मैंने आपको बताया था अपन ने अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 में फंक्शन 1 1 आ रहा था। तो सबसे पहले कभी भी किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 1 और 1 2 होगा। इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखो क्या पूछा है कि अगर इन्वर्टिबल है तो इनवर्स क्या होगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नॉन इन्वर्टिबल भी है। नॉन इन्वर्टिबल कब होगा, इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब अगर ये 1 1 1 2 नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये नोट सब लोग लिख लो, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन exists if and only if function is 1 1 and on 2। फंक्शन आपका 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए तभी जाके आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। 1 1 और ऑन 2 दोनों हो रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव, ध्यान है रखना, बाइजेक्टिव। है ना। अब आपके पास जो फंक्शन दिया था खैर बहुत आसान था, आप आसानी से प्रूव कर दो कि 1 1 और ऑन 2 दोनों है। y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और कहां से कहां तक लाई कर रहा है, सेट a से सेट b, r माइनस 2 से r माइनस 1, r माइनस 2 से r माइनस 1। ठीक है, ये डोमेन है, को डोमेन है। तो इट इज, यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हो आप, इट इज 1 1 एंड ऑन 2। अभी तरीका बता दिया कैसे करना है। इसको आप प्रूव कर दो कि 1 1 एंड ऑन 2 मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर इन्वर्टिबल। अब इनवर्स निकालना कैसे, इनवर्स को निकालने का तरीका ये होता था कि आप x की वैल्यू y के टर्म्स में लिख लो। तो y इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, यहां से मुझे x पता करना है। तो सारे x को एक साथ कलेक्ट करना पड़ेगा, तो पहले क्रॉस, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे जितनी भी x वाली टर्म है उनको साथ में कलेक्ट कर लो, यहां से x कॉमन आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, ये आपका x आ गया। ये आपका क्या इनवर्स है, तो x को आप लिख सकते हो f इनवर्स ऑफ y। x को लिखने का तरीका क्या होता है, f इनवर्स y, क्योंकि देखो y इक्वल टू अगर fx है ना, तो x उधर, f उधर जाके क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y। इनवर्स ऑफ। तो x की जगह क्या लिख दोगे, f इनवर्स y, तो f इनवर्स y की वैल्यू क्या आ गई, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस। अच्छा, अगर आपको आंसर कभी कभी x के टर्म्स में देना हो तो इसी को लिख दोगे, f इनवर्स अगर y ये है तो f इनवर्स x क्या होगा, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये आपका इनवर्स आ गया। इससे आपको रेंज भी पता कर सकते हो, अगर रेंज भी निकालनी हो ना तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लगेगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट वन। हाँ, तो ये आपका रेंज हो गया। देखो ऐसे ऐसे इनवर्स निकालते हैं ना, सॉरी ये आपका इनवर्स फंक्शन हो गया, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। तो ये इनवर्स निकालने का तरीका होता है। ठीक है, देखो ये 5 वेराइटी थी, लेकिन पांचों में आपने 2 3 कॉन्सेप्ट को सिखाया, 1 1 ऑन 2 निकालने का तरीका सीखा, ऑड इवन निकालने का तरीका सीखा, डोमेन निकालने का तरीका सीखा, और एक में इनवर्स निकालने का तरीका सीखा। तो 5 4 वेराइटी हमने कवर कर ली। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी था, छठा, कंपोजिट फंक्शन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जीएक्स दिया हुआ है, गॉफ दिया हुआ है, और पूछा है कि फंक्शन की वैल्यू 5/4 पे क्या होगी, है ना। तो इसको भी बहुत ध्यान से सीख लो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो जीएक्स की वैल्यू आपको गिवन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। जीएक्स ये दिया हुआ है, और गॉफ जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, जी ऑफ एफ एक्स 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4, है ना।
तो 4x² माइनस 10x प्लस 5। देखो कभी भी अगर ऐसा दे gx दे दे और एक आधा कंपोजिट फंक्शन दे तो दूसरा कंपोजिट फंक्शन पूछे, मतलब आपको fx पता करना है। g दिया हुआ है, गॉफ दिया हुआ है, क्या पता करना है कि fx क्या होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा देखो कैसे अब इसको स्टार्ट करें, कैसे इसमें दिमाग लगाएं, देखते हैं ध्यान से। तो आपको एक गॉफ की वैल्यू गिवन है 4x² माइनस 10x प्लस 5। ठीक है, अच्छा g ऑफ fx होगा क्या, g के अंदर fx रख देंगे, है ना। यस सर। एक और जो फंक्शन gx दिया हुआ है, यहां से भी तो गॉफ निकाल सकते हैं, जहां जहां भी x उसकी जगह fx रख दोगे तो ये दिखेगा कैसा, fx का स्क्वायर प्लस fx माइनस 1 इक्वल टू 4x² माइनस 10x प्लस 5। जीरो। तो गॉफ एक तो क्वेश्चन में दिया हुआ था और gx दिया हुआ था, तो gx की मदद से गॉफ कैसे निकालेंगे, जहां जहां भी x है उसकी जगह fx रखते थे, तो ये आपका गॉफ हो गया fx का स्क्वायर प्लस fx माइनस। अब इस चीज को समझो अच्छे से कि आपको इस गिवन फंक्शन को इस फॉर्मेट में क्रिएट करना है। एक फंक्शन जिसका स्क्वायर बनाना है प्लस fx उसी फंक्शन का सम बनाना है, -1 करना है, ये सिंप्लीफाई होकर ये आना चाहिए। तो आपको कुल मिला के एक ऐसा फंक्शन पता करना है जिसका स्क्वायर करूं और सेम फंक्शन में ऐड करूं और -1 करूं, तो ये जो ओरिजिनल फंक्शन है ये क्रिएट हो जाए, है ना। यहाँ पे एक ऐसा लीनियर फंक्शन देखो आएगा, तो लीनियर फंक्शन ही ax प्लस बी टाइप का, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, लीनियर का स्क्वायर होती है, तो कोई ना कोई ax प्लस बी टाइप का फंक्शन आएगा जो यहाँ पे होगा, सेम फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि देखो fx² प्लस fx माइनस 1 क्रिएट करना है ना। तो आपका टारगेट क्या है, इस गिवन फंक्शन को आपको सिंप्लीफाई करके ऐसा लाना है, फिर कंपेयर करके आप पता कर लो कि fx कितना हो जाएगा, ax प्लस बी, है ना। fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ax प्लस बी। क्वेश्चन को करना क्या है वो पहले समझो। अब आप मुझे ये बताओ किसका मैं स्क्वायर करूं ताकि 4x² क्रिएट हो। सबसे पहले 4x² के बारे में सोचते हैं, किसका स्क्वायर होता है 4x, 2x का, 2x का स्क्वायर 4x² होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो मतलब 2x तो आ गया, अगला टर्म में भी 2x आना चाहिए यस। क्योंकि fx है एडिशन में, और फिर एक क्या रहेगा, माइनस का 1 लाना है बाद में। तो एक टर्म 2x तो ax तो पता चल गया, अब बस प्लस b पता करना है कि b क्या आएगा एडिशन में। अब आप ही सोचते थोड़ा सा, हाँ सुनो सुनो ध्यान से। अब मुझे क्या देखो 4x यहां से इसका स्क्वायर करूंगा तो 4x² क्रिएट होगा, इसका काम हो गया। अगला टर्म मुझे क्या क्रिएट करना, माइनस का 10x, क्या क्रिएट करना है मुझे, माइनस का 10x। अच्छा पहले से देखो कुछ पहले से एडिशन में प्लस 2x तो पहले से ही है ना, प्लस 2 तो पहले से ही है ऑलरेडी। तो -10 अगर आपको क्रिएट करना है तो प्लस 2 में मैं क्या ऐड करूं एक्स्ट्रा, क्या ऐड करूं ताकि -10 क्रिएट हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो समझ में आ रहा है, पहले इसका 2 प्लस का 2x पहले से दिया हुआ है और यहाँ पे आपको -10x क्रिएट करना, तो यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 में मैं क्या ऐड करूं ताकि -10 आ जाए, -12। मतलब इस ब्रैकेट से क्या क्रिएट करना है, -12x निकालना है। इस ब्रैकेट से आपको क्या निकालना है, -12x। आ रही बात समझ में, यस सर। ठीक है। अब देखो आपके पास एक फंडामेंटल फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2a इंटू बी प्लस b²। तो वो बचा हुआ टर्म क्या होगा, 2ab, 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12x। a ऑलरेडी आपका दिया हुआ है 2x के बराबर है, तो b कितना आ जाएगा, 3 माइनस का 3। यस। ये 2ab का टर्म है ना, यहाँ से 2ab निकलेगा, तो यहाँ पे -12x कब क्रिएट होगा, जब यहाँ पे -3 आएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2a इंटू बी करोगे तो -12 बनेगा, हाँ है ना। यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो, तो हेंस आपका fx क्या आएगा, 2x माइनस 3। यही आपको निकालना समझ में आ रहा है। तो आपको ये थोड़ा मतलब मैनिपुलेशन है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो क्या है, मतलब मैनिपुलेशन से कैसे करके मैनिपुलेट करना है,
कैसे मैनिपुलेशन की मैंने किया था? सबसे पहले 4x स्क्वायर का सोचा कि 4x स्क्वायर कैसे क्रिएट होगा। 4x स्क्वायर जो है 2x का होल स्क्वायर है, मतलब कहीं ना कहीं 2x आ रहा होगा। अब माइनस 10x कब बनेगा? पहले से 2x तो है ही है, अब 2x आ रहा है, मतलब 2x तो फंक्शन है ही है क्योंकि वो fx का एडिशन है। तो उसमें कहीं ना कहीं -12 बनाना पड़ेगा। अब -12 कब बनेगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर में -3 करना पड़ेगा, ताकि 2a इंटू बी करूंगा तो -12 क्रिएट हो जाए। तो इसलिए फंक्शन क्या बना? 2x - 3। क्या बन गया? 2x - 3। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। तो ये आपका fx आ गया। इसी तरह से आप फॉर्म मतलब गॉफ दिया हो, ये दिया हो, तो ऐसे fx निकालो। थोड़ा सा आप इसमें और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तो आपकी हो जाएगा ये। ठीक है, आप मॉड्यूल में भी अगर आपको इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है तो मॉड्यूल में भी सॉल्व एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये है, एक तरीका प्रॉपर इसका निकालने का। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 अगेन इंपॉर्टेंट है। ऐसी वेराइटी 2-3 बार जेई में आई हुई है, और तरीका भी बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट समझना इसका है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप कोई भी ऐसी वेराइटी आती है तो वहां पे अप्लाई कर सकते हो। देखो ध्यान से, क्वेश्चन 7 में दिया हुआ था fx इक्वल टू 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 5। ठीक है, और पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/20, 2/20, 3/20 अप टू 39/20। समझना अच्छे से इस क्वेश्चन को। f ऑफ 1/20 प्लस f ऑफ 2/20, 3/20 और 39/20 तक निकालना है। अब आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा। क्या ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा? सुनो अच्छे से, कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है 1/20 है ना, जो यहाँ पे 1/20, 2/20, 3/20 यार, लास्ट में क्या रहा? 39/20। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमेशा ये देखा करो, क्या इनमें कोई रिलेशन है क्या, फर्स्ट और लास्ट में? देखो, तो 1/20 और 39/20 का सम करोगे अगर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 40/20, दैट इज 2, है ना। मतलब ये जो ब्रैकेट्स में टर्म आ रही है, उसमें पहली वाली ब्रैकेट वाली टर्म का सेक और लास्ट वाली ब्रैकेट वाली टर्म का, दोनों का सम क्या आ रहा है? 2 के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 के बराबर। इसको आप ऐसा सोचो, जैसे अगर मान लो आपका ये x है, या आपका मान लो y है, तो फर्स्ट और लास्ट में जो x और y, उनका सम क्या आ रहा है? 2 के बराबर, है ना। या फिर इसको x y मतलब नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, जो फर्स्ट और लास्ट है ना, उसमें बेसिकली ये आपका मान लो कोई फंक्शन है x, तो ये 2 - x है। या फिर ऐसा सोचो, फर्स्ट और लास्ट का सम 2 के बराबर है। फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट में जो टर्म्स है उनका सम क्या है? 2 के बराबर है। तो अगर ये मान लो x ये आपका y है, तो या आपका x प्लस वाई किसके बराबर है? 2। तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 - x, यस। है ना। मतलब ये जो फंक्शन है लास्ट वाला, ये क्या है? 2 - x के बराबर है। तो आपको बेसिकली क्या देखना है? आपको fx और f ऑफ 2 - x का एडिशन देखना है। मुझे क्या चेक करना है? मुझे ये चेक करना है कि fx और f ऑफ 2 - x का एडिशन बेसिकली क्या बन रहा है। अगर कोई पैटर्न आ गया तो ये सारे पैटर्न अपने आप एड अप होते जाएंगे, और जनरली ऐसे क्वेश्चन में यही होता है कि कोई ना कोई आपको पैटर्न दिख जाता है। तो सबसे पहले आपको तो यही देखना पड़ेगा कि क्या मुझे निकालना है। तो कैसे पता करा अपन ने? कि जो टर्म्स गिवन थी 1/20, 2/20, 3/20 और 39/20, तो फर्स्ट और लास्ट में क्या रिलेशन आ रहा था? उनका सम 2 के बराबर आ रहा था। तो अगर मान लो फर्स्ट वाला x है, तो लास्ट वाला क्या होगा? 2 - x। ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। आपको ये चेक करना है कि fx प्लस f ऑफ 2 - x की वैल्यू क्या होगी, ताकि उन सारे को एडिशन करके हम आसानी से निकाल लें। तो पता कर लेते हैं। तो fx ऑलरेडी दिया हुआ है, f ऑफ 2 - x पता करके ऐड करके देखते हैं। तो f ऑफ 2 - x आप जब निकालोगे तो 2 - x कैसे निकालेंगे? जहां जहां x है उसकी जगह 2 - x आ जाएगा। जहां जहां पे भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा? 2 - x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो फटाफट। 5 का स्क्वायर अपॉन 5 की पावर x डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर अपॉन 5 की पावर x प्लस 5। एलसीएम वगैरह लोगे तो ऊपर 5 स्क्वायर बचेगा, नीचे बनेगा 5 स्क्वायर प्लस 5 की पावर x प्लस 1। ऊपर नीचे से 5 कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो आएगा 5 अपॉन 5 प्लस 5 की पावर x। सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, है ना। तो ये आपका यस। f ऑफ 2 - x आया। अब मुझे क्या चेक करना था? एडिशन। तो इनका एडिशन अब देखो, एफ एक्स था आपका 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 5, और ये आया 5 अपॉन
5 + 5 की पावर x, दोनों का सम करोगे कितना आ जाएगा, बेस सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो कितना आ रहा है 1, मतलब इसका एडिशन 1 आ रहा है, इनका एडिशन कितना आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यहां तक समझ में आया? fx और f(2 - x) का एडिशन कितना आ रहा है 1, क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो अपन को जो सम निकालना था 1/20, 2/20, 3/20, कोई ना कोई मिडिल टर्म भी आएगी, और लास्ट कहां तक जाएगा 39/20, 39/20. तो 38/20 प्लस 39/20। अब आपने एक चीज पता करी कि पहला और लास्ट का सम 1 है, सेकंड और सेकंड लास्ट का भी सम 1 होगा क्योंकि दोनों का सम 2 के बराबर है, थर्ड और थर्ड लास्ट का भी सम 1 के बराबर होगा। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे वो आपको सोचना पड़ेगा, कितने पेयर्स बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर। देखो f ऑफ 1/20 प्लस फर्स्ट को लास्ट के साथ कंबाइन करेंगे, एक तो ये बन गया, सर 19 बनेंगे। हाँ वेरी गुड, 19 पेयर बनेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 39 है, तो टोटल 19 पेयर बनेंगे। Yes, sir. नंबर ऑफ सेंटर में रह टर्म्स, जाए। हाँ, और एक मिडिल का टर्म बच जाएगा, वेरी गुड, एक मिडिल का टर्म आपका बच जाएगा, टोटल 19 पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स 38 है, देखो 1 2 3 4 5 38 39 टर्म्स है, तो दो दो के कितने पेयर बनेंगे, ऐसे बनेंगे आपके पास 19 पेयर्स, क्योंकि 19 टू 38 होता है, तो 38 Yes. 19 पेयर मतलब 38 टर्म्स तो ये कवर हो गई, एक टर्म आपकी रह जाएगी, पहली और आखिरी, दूसरी ऐसे दो कंबाइन होती है, और बीच में जो टर्म रहेगी वो रह जाएगी, तो सेंटर वाली टर्म है वो आपकी रह जाएगी, मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म कैसे पता करेंगे, वो तो मीडियन फंडामेंटल जो आपने क्लास 10th में सीखा था कि नंबर ऑफ टर्म्स, Yes. यहाँ पे कितनी 39 है, तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म जब ऑड होती है तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, n+1/2. n + 1/2 टू एक्स टर्म, तो जगह 39 + 1/2, ये सब जगह छोटी छोटी चीजें बस सब पता होनी चाहिए, नहीं याद हो तो अपने नोट्स में उतार उतार के, इंडेक्स में उतार उतार के याद रखना। 20th टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होता है तो n + 1/2 मिडिल टर्म होती है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होती है तो n/2 मिडिल टर्म, n/2 और n/2 + 1 वाली मिडिल टर्म, दो मिडिल टर्म आती है। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होता है तो एक मिडिल टर्म, और कैसे निकालते हैं एक मिडिल टर्म, n + 1/2 करके। तो 28 टर्म, देखो फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, तो 28 टर्म क्या आएगी 20/2, 20, तो वो अकेली बच जाएगी अलग से, बाकी सबके दो दो के पेयर बन जाएंगे और एक अकेली मिडिल टर्म बच जाएगी, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इन सारे पेयर का सम तो 1 के बराबर था, Yes, sir. 1 + 1 19 टाइम्स, प्लस वो बचेगा f(1), ये हो जाएगा 19 + f(1). अब f(1) कैसे निकालेंगे, fx दिया हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे x की जगह 1 रख दो, तो 5/5 + 5, तो हो जाएगा 19 + 1/2, दैट इज 39/2। एक और क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था इसी शीट में, ये सेम वेराइटी पे आगे, है ना। अगर ये वेराइटी समझ में आ गई तो वो वाला क्वेश्चन भी अब अपने आप हो जाएगा। अब ध्यान रखना, ये वेराइटी जब भी आए तो पहले देखना जो वैल्यू पूछी गई है उनमें क्या पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको फिर क्रिएट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये 7th वाला हो गया। अगला 8th, वापस डोमेन पे था क्वेश्चन। डोमेन के क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे लेकिन आएंगे, ठीक है। बार बार वेराइटी पूछी जाती है, या तो लॉग का, कॉस इनवर्स, या फिर अंडर रूट, तीन ही वेराइटी आती है। लॉग की टर्म आ जाएगी, कॉस इनवर्स की टर्म आ जाएगी, या स्क्वायर रूट की टर्म आ जाएगी। लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के अंदर जो क्वांटिटी होती है कैसी होनी चाहिए, Greater than 0. ग्रेटर देन 0। और कॉस इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच। -1 से 1 के बीच. हाँ, तो इसको भी मैं कर देता हूँ सॉल्व। देखो पहली क्या है टर्म, 6x² + 5x + 1 अपॉन 2x - 1 ग्रेटर देन 0। और दूसरी है एक सेकेंड, शायद लैग हो गया थोड़ा, पहले मैं सेकेंड वाले टर्म को लिखता हूँ, 2x² - 3x + 4 अपॉन 3x - 5।
ठीक है, ये आपकी लाई करेगी -1 से 1 के बीच। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस टाइप की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हो आप? सर अलग अलग लेके पहले -1 के साथ फिर 1 के साथ। ठीक है, पहले -1 वाले पार्ट को, अब देखो ये कभी भी ऐसा डायग्राम दिखे आपको, -1 से ज्यादा 1 से कम, तो आपको दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना, फिर दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन, ध्यान रखना। इंटरसेक्शन। और जब भी ऐसा डायग्राम दिखे, दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना, दोनों को क्या लोगे, यूनियन। यहाँ पे यूनियन होता है, यहाँ पे होता है इंटरसेक्शन। ऐसा डायग्राम दिखे तो यूनियन लेना, ऐसा डायग्राम दिखे तो इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे ऐसा है तो क्या लोगे, इंटरसेक्शन। तो पहले इसको अलग कर लिया एक पार्ट को, ये जो वैल्यू है ये -1 से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं उधर, x - 5? नो सर। नहीं, हमेशा ध्यान रखना कभी भी वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि मुझे पता नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस -1 को इधर भेज देना, -1 इधर आके +1 हो जाएगा। एलसीएम ले लेना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, सही है यहाँ तक, यही था ना क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, ये 3x तो उड़ गया पूरा ही, आपके पास क्या बचेगा न्यूमरेटर में, 2x² माइनस का 5 अपॉन 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर माइनस का ठीक। 1 बचेगा ना ऊपर। -1 बचेगा। अच्छा सॉरी, न्यूमरेटर के दो फैक्टर बनेंगे, √2x + 1 √2x - 1 अपॉन 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब सारे फैक्टर्स को प्लॉट कर देना, सारे फैक्टर्स के रूट्स को प्लॉट कर देना। एक रूट आएगा -1/√2, एक आएगा +1/√2 और एक आएगा 5/3। 5। अब डिनोमिनेटर में जो है उस पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, और इक्वेलिटी है तो न्यूमरेटर वाले पे क्लोज क्लोज। इक्वेलिटी है तो 0 कहां पे बनेगा, न्यूमरेटर पे, और डिनोमिनेटर पे हमेशा ओपन आता है। फिर आप क्या लगा दोगे, साइन प्लस माइनस, सारी पावर ऑड है, सारे फैक्टर्स की पावर ऑड है तो प्लस में अल्टरनेट चलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव। ये आपका तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का हिस्सा है। अब आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, तो 2x² - 3x + 4 अपॉन 3x - 5। ये होते तो आसान है, मतलब बेसिकली अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट इसलिए होता है क्योंकि कैलकुलेशन होती है, बस यहाँ पे बच्चे गलतियां कर देते हैं कुछ कुछ कैलकुलेशन में, लेकिन जेई में बार बार पूछा जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन डोमेन वाले इस तरह के क्वेश्चन की आप जितनी प्रैक्टिस कर सको और कर लेना। इस वापस +1 को इधर आके -1 कर दिया, एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लो, क्या आएगा 2x² - 3x + 4 माइनस ऑफ 3x + 5 लेस देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा, 2x² - 6x + 9, कैलकुलेशन देखते रहना, डिवाइडेड बाय 3x - 5 लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक बन रही है 2x² - 6x + 9, ये जो क्वाड्रेटिक है न्यूमरेटर वाली, इसका a आपका ग्रेटर देन 0 है, इसका d जब निकालोगे आप, b² - 4a × c, तो d नेगेटिव आएगा। इमेजिनरी रूट्स। हाँ, a पॉजिटिव d नेगेटिव। अब याद करो, ऐसी कंडीशन बहुत बार मैंने बताई थी, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a पॉजिटिव होता है d नेगेटिव होता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, याद करो, हमने बहुत बार यूज किया है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका a पॉजिटिव हो d नेगेटिव हो, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप क्या बता सकते हो? इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। नहीं, इमेजिनरी रूट्स नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन और भी हम बता सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्या इसका हम साइन बता सकते हैं? इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होगी। हाँ, ये जो इक्वेशन होगी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। वेरी गुड। 2x² - 6x + 9 ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये आपको मैंने ऐसे सिखाया था, देखो याद करो, x² + ex + c कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मान लो, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन
अपन ने ऐसा देखा था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव कब होगी, इसकी कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी, ऑलवेज पॉजिटिव तब होगी जब ए पॉजिटिव हो डी नेगेटिव हो। ठीक है, ये बहुत बार यूज होती है ये वाली चीज। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज नेगेटिव कब होती है, जब उसका ए नेगेटिव हो और डी भी नेगेटिव हो। नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने ये देखा, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक आ रही थी उसका ए पॉजिटिव था डी नेगेटिव था, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनइक्वेलिटी है उसमें न्यूमरेटर वाला हिस्सा ऑलवेज पॉजिटिव है। न्यूमरेटर वाला हिस्सा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना अपन कि कोई भी इनइक्वेलिटी अगर ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो उसको अपन साइन कन्वेंशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्स को कुछ भी रखो, ये साइन कन्वेंशन चेंज करेगी नहीं। तो कोई भी चीज अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको आप कंसिडर नहीं करते है ना, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है ना, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो अभी भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो अभी भी वो नेगेटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको सिर्फ एक ही रूट कंसिडर करना है, कौन सा वाला, 5/3। इस वाले को कंसिडर करने की जरूरत नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर इनइक्वालिटी में ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको साइड हटा ही दो एक तरह से। अच्छा एक चीज, हाँ ये जीरो भी नहीं हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन मतलब प्लस माइनस 5/3 पे ओपन रहेगा। आपको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो आपका ये हिस्सा आ जाए। तो यहाँ से ये वाला हिस्सा है। अब ये और ये इन दोनों का आपको लेना था इंटरसेक्शन। क्या लेना था, इंटरसेक्शन। तो देखो पहले वाला जो कंडीशन आई थी वो ड्रॉ कर देता है। तो पहले वाले से आंसर आया था ये, या फिर इसको उल्टा ही, फर्स्ट वाले से आंसर आता है ये और ग्रेटर देन दिस, है ना, ये आया था। सेकेंड वाले से आंसर क्या है, -5/3 से स्मॉल लेस देन इक्वल टू -5/3। कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक पूरा है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो अब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट ब्लू और रेड का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला कॉमन इंटरसेक्शन, है ना। ब्लू और रेड में कॉमन इंटरसेक्शन क्या रही है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1/√2 से +1/√2। यहाँ तक समझ में आया। यस सर। अभी आपका आधा हिस्सा सॉल्व हुआ, ध्यान रखो, इसको सॉल्व किया आपने, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आया, -1/√2 से +1/√2। क्लियर है। अब आपको Yes. इसको भी सॉल्व करना है। ये तो आसान है सॉल्व करना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फैक्टर ही बनाना है। इसमें क्या करोगे, न्यूमरेटर को कर दोगे ग्रेटर देन जीरो, न्यूमरेटर को क्या करोगे, ग्रेटर देन जीरो, 6x² + 5x+1। अपॉन अपॉन में क्या था, 2x - 1। ये लॉग के अंदर था, तो लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। Positive. ओके, अब न्यूमरेटर ऊपर वाले के फैक्टर बना लो। ठीक है, इसके देखो क्या रूट्स आ रहे, 2x कॉमन, 3x+2, सॉरी 3x+1। ये पूरा इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि अगली बार आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, और प्रैक्टिस जरूर कर लेना इसकी। और भी और भी आपके पास जो आपकी ओरिजिनल क्या कहते हैं स्टूडेंट रिसोर्स शीट है, वहाँ पे और भी पीवाईक्यू अवेलेबल है। तो वहां से सिर्फ डोमेन वाले क्वेश्चन इस वेराइटी का अगर आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी मत करना, अभी बता रहा हूँ बहुत लेंदी है और इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ सिलेक्टेड ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो बस इस वेराइटी के अगर आपको प्रैक्टिस करना तो आप कर सकते हो घर पे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, न्यूमरेटर के फैक्टर बना दिए, सही है, न्यूमरेटर के फैक्टर हाँ है ना। अब इनके रूट्स को प्लॉट कर दो, क्या क्या रूट्स आएंगे यहाँ से, -1/3, -1/2, एक आएगा -1/2, एक आएगा -1/3 और एक आएगा +1/2। सब पे ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि ग्रेटर देन जीरो। अब साइन कन्वेंशन लगा दो यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस माइनस, आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ये वाला हिस्सा। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। अब फाइनल आंसर लिखते हैं, देखो ध्यान से। फाइनल आंसर में क्या होगा, दोनों पार्ट का इंटरसेक्शन,
दोनों पार्ट का कॉमन इंटरसेक्शन निकालना। तो फर्स्ट वाला पार्ट के रूट्स प्लॉट करते थे पहले, -1/2, -1/3, 1/2, है ना। और इनका क्या आया था, यहां से लेके यहां तक और यहां से आगे, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। और फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरा क्या आया था, -1/√2 से +1/√2 के बीच में, है ना। यस Yes. अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, -1/√2 कहाँ आएगा, देखो -1/√2 मतलब 1.4 होता है, यस तो 1.4 माइनस, देखो -1/1.4 समथिंग, तो 1.4 इस 1/2 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर पे अगर नंबर कम है तो 1/2 यहाँ पे आएगा, है ना। और इधर 1/2 है तो 1/√2 कहाँ आएगा, यहाँ पे। ये आपको समझ में आता है कि नहीं आता। 1/5 और 1/3 में कौन बड़ा है, सो 1/3 1/3 बड़ा होता है, समझ में आता है। 1/2 Yes. और 1/√2 में कौन बड़ा होगा, So 1/√2. 1/√2 ठीक है। तो यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ये भी कभी कभी यहाँ पे भी गलतियां करते थे बच्चे, इन दोनों के बीच में आएगी, तो ये ग्रीन वाला हिस्सा होगी। आपको अब क्या निकालना था, कॉमन पार्ट। तो ब्लू और ग्रीन में देखो कॉमन हिस्सा, जहाँ पे ब्लू भी आ रहा है ग्रीन भी आ रहा है, तो ये वाला कॉमन हिस्सा आएगा। बेसिकली ब्लू वाला ही आ गया, बस इतना, हाँ यहाँ तक ब्लू तो खैर आगे तक जा रहा था। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, -1/2 से -1/3 यूनियन 1/2 से 1/√2, ये आपका आंसर आया फाइनली। और ये आपको क्या दिया हुआ था, बोला था अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा 1/√2 -1/√2 और 1/√2 पे क्लोज था क्या, हाँ क्लोज ब्रैकेट था ना, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट था। तो ये क्लोज है, तो ये लास्ट वाला क्लोज आएगा, बाकी सब ओपन रहेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया था कि अल्फा बीटा यूनियन गामा से डेल्टा, ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, ये गामा आ गया, ये डेल्टा आ गया, अब वैल्यू निकाल देंगे। तो समझाने में टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन में करना क्या है, दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना है, फिर कॉमन पार्ट लेना है, फिर अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। बताओ समझ में आ रहा है। Yes. इनइक्वालिटी में हम लॉग भी कहीं कहीं साथ लेते हैं ना, जो इनइक्वालिटी को उधर जाके 10 की पावर बन जाता है। सर वो कब लेते हैं हम? क्या क्या इनइक्वालिटी में, सर लॉग भी साथ लेते हैं ना, जो इनइक्वालिटी के उधर जाके पावर में चला जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो सब करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखो, लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है उसको बस ग्रेटर देन 0 करना है, सिंपल, चाहे बेस कुछ भी हो, क्लियर। ओके सर। ये समझ में आ गया सबको, Yes, sir. यस सर। ओके। एक वेराइटी और है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10th, ये 9th वाला हम बाद में करेंगे। ये सारी वेराइटी, नंबर ऑफ ऑन टू, नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव, एक साथ करूंगा मैं, एक डोमेन का क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। 1/√√ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3x -10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास में मैंने खैर करा रखा है आपको, आपके जो ओरिजिनल नोट्स देखोगे आप, वहां पे भी ये क्वेश्चन कराया हुआ है। अंडर रूट के अंदर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर -3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 10, ठीक है। अब डोमेन निकालनी है, तो आप एक ही क्वांटिटी करते हो, ग्रेटेस्ट अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है वो आपकी होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, बट डिनोमिनेटर में इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन 0। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो आपको फैक्टर बनाने के लिए काम करो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले √x को फिलहाल के लिए t मान लेते हैं, ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पे बनेगा t² -3t -10 ग्रेटर देन 0। ओके, तो इसके फैक्टर बना लो आप, t² -5t + 2t -10 ग्रेटर देन 0, तो ये बनेगा t -5 इंटू t + 2 ग्रेटर देन 0। तो आप प्लॉट करोगे -2 5 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला हिस्सा ओपन, क्लियर है। तो यहां से मेरे पास क्या आया, t जो होना चाहिए लेस देन -2 यूनियन ग्रेटर देन 5, है ना। एक तो -2 से कम यूनियन 5 से ज्यादा, यहां तक समझ में आया। Yes, sir. यस सर। लेकिन मेरे को तो आंसर x में निकालना है,
तो दोनों पार्ट को अब अलग अलग सॉल्व करते हैं। एक बोला t लेस देन -2, -2 मतलब, अच्छा t मतलब कौन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन -2, अभी आपको मैंने क्लास में सिखाया था। अब x की वैल्यू क्या क्या यहाँ पे हो सकती है वो लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अब ये सोचो, ऐसा सोचा करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -2 से कम, तो -2 से कम कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, -2 से कम सबसे पहले क्या आएगा, -3 है ना। -2 से कम ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन कौन सा आएंगे, -3, -4, कहां तक जाएगा, --इंफिनिटी तक। बोलो, यस सर। Yes. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन -2, लेस देन -2 में क्या क्या ये, तो देखो आपकी यहां से ये तो पता चल गया कि x की मिनिमम वैल्यू तो -इंफिनिटी होगी। मिनिमम कहां क्या होगा, -इंफिनिटी। मैक्सिमम कहां तक जाएगा ये पता करना है, तो मैक्सिमम कहां तक सर जाएगा, -2 पर जाएगा, हाँ ओपन ब्रैकेट। वेरी गुड। तो यहाँ पे कैसे पता करेंगे, जो आखिरी वाली वैल्यू उसको इक्वेट कर दो, -3 से इक्वेट कर दो। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 कब बनता है, जब आपका x, मैंने आपको सिखाया था कैसे लिखना है, इसको ऐसा कैसा यहाँ उतार दो, इस -3 को यहाँ उतार दो, इसमें +1 कर दो। अगर याद आ रहा होगा तो इस -3 को ऐसा कैसा यहाँ उतार दो, इसमें +1 कर दो, यस सर। ऐसा होता था। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर मान लो आपका पॉजिटिव में है 5, तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, 5 to 6. 5 से 6 के बीच में होगा, तब x की वैल्यू ये है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 5 कब आएगी, 5.1, 5.2, 5.3, 5.9 तक होगी। x की वैल्यू 5.1, 5.2 अप टू 5.9, तो मतलब 5 से 6 के बीच में। तो देखो ये ऐसा कैसा आ जाता है यहाँ पे, और इसमें हम +1 कर दिए, शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी मैंने। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर मान लो 10 है, तो क्या आ जाएगा, 10 से 11। तो सेम नेगेटिव में भी ऐसा लॉजिक लगा सकते हो, -6 है तो बताओ कहां से कहां तक आएगा, -6 से -5, इसमें +1 करोगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है। ओके, कहां गए, यस तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लास्ट कहां तक जाएगा, -3, तो -3 कब बनेगा, -3 से -2, तो -2 पे ओपन ब्रैकेट। तो ये वाला एक फर्स्ट पार्ट आ गया इसका, है ना, समझ आ गया। यस तो यहाँ पे आपका x लाई करेगा, और दूसरा यूनियन में क्या था, t ग्रेटर देन 5, t मतलब वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 5, है ना। अब ग्रेटर देन 5 है तो बताओ ग्रेटर देन 5 कौन कौन सी वैल्यू होगी, बोलो, 6 to infinity। 6, 7 अप टिल इंफिनिटी। तो Yes, मिनिमम sir. वैल्यू क्या होगी, 6, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 6, और 6 कब बनेगा 6, जब कहां से कहां तक हो, 6 से लेके 6 to 7 7. तक। 6 to 7 तो आपकी x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 6, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। infinity। क्लियर, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, Yes. इन दोनों का यूनियन, -इंफिनिटी से -2 यूनियन 6 से इंफिनिटी, ये आपका आंसर होगा। देख लो अच्छे से, एक क्लैरिटी आ रही है कैसे करा है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये डोमेन का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था 10th वाला भी, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखो, ये fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, सॉरी fx दिया हुआ है, फॉग दिया हुआ है, सॉरी gx दिया हुआ है, फॉग दिया हुआ है, पूछा fx क्या होगा, वैसे ही वेराइटी वापस से याद आ गया। यस सर। तो ये 11 to 12 वापस सेम है जो अभी सिखाया मैंने। अब ये आपको मेहनत करना खुद से, अभी जो सिखाया वही वेराइटी है कि नहीं है। यस Yes, सर। sir. गॉफ Yes, आपको sir. दिया हुआ था, कोशिश करना क्रिएट करने की fx, जैसा भी मैंने सिखाया था। और यहाँ पे भी डोमेन है, तो वापस लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 करोगे, साइन इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी को -1 से 1 के बीच में करोगे, कॉस इनवर्स को भी -1 से 1, फिर तीनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। क्लियर है, देखो सेम वेराइटी वापस 2021 में आई थी, Yes. 2023 में वापस पूछ ली गई है। और भी बार पूछा गया था लेकिन मैंने ज्यादा नहीं दिया, एक वेराइटी को मैक्सिमम 2 बार ही दिया है मैंने। इसके अलावा हाँ, अब ये कंपोजिट फंक्शन के कुछ क्वेश्चन थे। अब देखो ये जो क्वेश्चन आते हैं 13 और 15 ये दोनों सेम है। ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। जब भी आपके पास फंक्शन ब्रेक होके आता है तो उसका गॉफ और क्या फॉक कैसे बनाना है वो आपको सीखना है। तो मैं एक करके दिखा रहा हूं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे गॉफ पूछ के फिर कुछ भी पूछ लेंगे, गॉफ की वैल्यू पूछ लेंगे, गॉफ का इंटीग्रेशन पूछ लेंगे, गॉफ की डोमेन पूछ लेंगे, वो सब पार्ट बात का बात है। मेन ये आप 1 1 ऑन 2 तो पता कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। गॉफ निकालना कैसे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना।
देखो एफ आपको दिया हुआ एक फंक्शन, कंसंट्रेट होके बैठना, ठीक है, ln x, x ग्रेटर देन 0 के लिए, और दूसरा था e की पावर माइनस एक्स, x लेस देन 0 के लिए फंक्शन ये है, ठीक है, और दूसरा है जी एक्स और e की पावर x, दूसरा फंक्शन आपका जी एक्स जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये जब x लेस देन 0, ठीक है, ये गिवन डेटा था, पूछा था क्या बनाना है, गॉफ बनाना है, क्रिएट करो g ऑफ एफ एक्स। तो गॉफ का आपको ना ये बनाना है, गॉफ का जो फंक्शन है वो कैसा दिखेगा, कहां से कहां तक लाई करेगा, उसके बारे में पता करना है, ठीक है, गॉफ का डायग्राम कैसे होगा बेसिकली, एक बार अगर इसका ग्राफ पता चल जाएगा तो फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो स्टेप्स क्या रहती, सबसे पहले लिखो गॉफ, गॉफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जी के अंदर आपको एफ एक्स रखना है, तो जो अब जी एक्स था आपका, उसमें जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, जहां जहां पे भी है सब जगह आ जाएगा। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, जी एक्स में जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह एफ एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे आप, यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे भी एफ एक्स, ये जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे जब एफ एक्स लेस देन 0, ठीक है, ये गॉफ था फंक्शन और ये हमने कर दिया। यहां तक सबको समझ में आया ये स्टेप, बोलो इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो एनीवन, ये क्लियर है, गॉफ बनाया यहाँ तक, बोलो। Yes, sir. अब ये Yes, sir. क्वेश्चन टफ इसलिए हो गया, अगर मान लो फंक्शन अगर एफ एक्स सिंगल होता, मान लो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू होती साइन एक्स, तो मैं यहाँ पे साइन एक्स रख देता, आंसर आ जाता, कोई टेंशन ही नहीं था। ये क्वेश्चन टफ इसलिए बन गया क्योंकि एफ एक्स भी आपको दो हिस्सों में तोड़ के दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू या तो लॉग एक्स होगी या e की पावर माइनस एक्स होगी, तो हम अब यहाँ पे कौन सा एफ एक्स रखें ये हमें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, एफ एक्स की अगर एक वैल्यू होती तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख देते तो आंसर आ जाता, लेकिन एफ एक्स की भी दो दो वैल्यू है, उन दोनों में से कौन सी वैल्यू कहां पे आएगी ये हमको अब पता करना है, मेन खेल यही है कि कौन सी वैल्यू कहां पे आएगी। तो इसको पता करने के लिए आप क्या करो, एफ एक्स का डायग्राम ड्रॉ करो, एफ एक्स का क्या करो, डायग्राम ड्रॉ करो, फिर आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू कहां आएगी, ठीक है। देखो तो मैं एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, क्या बोला गया, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 पे log x का ग्राफ है, तो आपको log x का ग्राफ पता होना चाहिए, log x का ग्राफ आपका ऐसा होता है ना, क्लियर है। और Yes, sir. लेस देन इक्वल टू 0 पे e की पावर माइनस एक्स है, अब e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ भी पता होना चाहिए, e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है और e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ध्यान रखना, ठीक है, ये ग्राफ तो पता होना चाहिए, log x का ग्राफ और ये log ऑफ x का ग्राफ बेस जब 1 से छोटा हो, ये e की पावर x का ग्राफ और e की पावर e की पावर x का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है और e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, तो ऊपर से आता फिर नीचे की तरफ जाता है ऐसे, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ लेस देन इक्वल टू 0 में बनाना था, क्लियर हो गया। तो ये ग्राफ हो गया आपका एफ एक्स का, यहां तक समझ में आया। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, Yes, अब sir. क्वेश्चन में कंडीशन क्या, ध्यान से देखो, एफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो गॉफ की वैल्यू एफ एक्स के बराबर ही होगी, मुझे गॉफ निकालना है ना, तो एफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो गॉफ आपका एफ एक्स के बराबर ही होगा। अब ध्यान से देखो, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब फंक्शन पॉजिटिव कहां पे, ये वाला हिस्सा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा है ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या पॉजिटिव, देखो ये वाला ग्राफ किसका था, एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स का, और ये वाला ग्राफ किसका था, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कोई भी फंक्शन पॉजिटिव कब होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर हो, है ना, तो इसके लिए एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, अब देखो एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक और 1 से इन्फिनिटी, है ना, इस हिस्से Yes, में sir. आपका ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में आपका फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां से एक्स की वैल्यू पता करेंगे, एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, एफ एक्स पॉजिटिव कहां पे ये पता कर रहा हूं मैं, एफ एक्स पॉजिटिव कहां पे आपका माइनस इन्फिनिटी से 0 में और 1 से इन्फिनिटी में, यहां पे आपका एफ एक्स पॉजिटिव है,
देखो ध्यान से, एफ एक्स का ग्राफ पॉजिटिव मैंने शेड कर दिया और उस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग एक्स कहां से कहां तक था वो मैंने निकाल दिया। यहाँ समझ में आया आपको? Yes, बताओ। sir. दूसरा Yes. मुझे क्या पता करना है कि एफ एक्स नेगेटिव कहां पे होगा, लेस देन जीरो। नेगेटिव कहां पे होगा? नेगेटिव वाला ग्राफ कौन सा है? ये वाला। इस ग्राफ के लिए एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 0 से 1, है ना? समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. तो हमेशा सबसे पहले आपको यही पता करना है, एफ एक्स से एक्स की कंडीशन पता करो। तो एक्स की कंडीशन हमने निकाल ली। अब वापस इस फंक्शन को लिखूंगा। तो देखो गॉफ क्या आ गया आपका? जी ऑफ एफ एक्स हमने पता किया था, तो हमारे पास आया था एफ एक्स और दूसरा आया था ई की पावर एफ एक्स। ऊपर वाले की कंडीशन क्या आई? माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये कब आएगा? जब एक्स माइनस इन्फिनिटी से 0 हो और 1 से इन्फिनिटी। अब एक्स पता चल गया ना, तब एफ एक्स में लिख सकता हूं। बस एक्स ही पता करना था आपको। अगर एक्स पता है तो एफ एक्स की वैल्यू आप लिख सकते हो। अब देखो एफ एक्स क्या था क्वेश्चन में, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। एफ एक्स क्या दिया हुआ था? एफ एक्स के बारे में आपको दिया हुआ था, एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू log x होती है जब x पॉजिटिव हो, और अगर x नेगेटिव होगा तो क्या होती है? e की पावर माइनस एक्स होती है। ये आपका एफ एक्स था। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुटअप करनी है, ध्यान से देखना। अब देखो एफ एक्स जो है वो तो डिपेंड कर रहा है ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो पे। अब हमने देखो लिमिट्स को तोड़ूंगा मैं। माइनस इन्फिनिटी से जीरो एक है, एक हिस्सा क्या है? माइनस इन्फिनिटी से जीरो। अगर एक्स की यहाँ पे ये हुआ, और दूसरा हिस्सा क्या था? 0 to 1, और तीसरा हिस्सा क्या है? 1 से इन्फिनिटी। हाँ है ना? ये तीन हिस्से हैं फंक्शन के। Yes. माइनस इन्फिनिटी से जीरो में क्या है? एफ एक्स है, और 1 से इन्फिनिटी में भी क्या है? एफ एक्स, और 0 से 1 में क्या है? ई की पावर एफ एक्स है। ठीक है? अपने एक्स की लिमिट को मैंने तोड़ दिया। देखो एक्स को मैंने ब्रेक कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। अब बताओ, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो बताओ एफ एक्स की जगह क्या आएगा? यहाँ पे एक्स जब लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो में एफ एक्स की जगह क्या आएगा? ई की पावर माइनस एक्स, है ना? एफ एक्स जब लेस देन जीरो है तो एफ एक्स, जब एक्स आपका लेस देन जीरो तो एफ एक्स की जगह क्या आएगा? ई की पावर माइनस एक्स। Minus. एक्स आप जब ग्रेटर देन जीरो है, एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो तो एफ एक्स की जगह क्या आएगा? दोनों जगह लॉन LNX. एल एन एक्स, दोनों जगह क्या आ जाएगा? एल एन एक्स। तो देखो एफ एक्स की वैल्यू, कॉन्सेप्ट क्या था कि एफ एक्स की वैल्यू पुट अप करने के लिए एक्स की कंडीशन पता होनी जरूरी थी। ये कंडीशन पता होनी, अगर ये कंडीशन नहीं पता होती तो मैं एफ एक्स पुट अप कैसे करता? इसलिए सबसे पहले मैंने एक्स की कंडीशन पता करी, फिर उस एक्स की कंडीशन के हिसाब से एफ एक्स की वैल्यू पुट अप करी। क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था? एक्स के हिसाब से एफ एक्स दिया हुआ था ना। अगर एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स को एल एन एक्स रखना है, एक्स अगर नेगेटिव है तो एफ एक्स की जगह ये रखना है। क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था कि अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स की जगह लॉग एक्स रख दो, एक्स आपका नेगेटिव है तो एफ एक्स की जगह ये रख दो। तो इसलिए सबसे पहले मैंने एक्स की कंडीशंस पता करी। यहाँ पे एक्स नेगेटिव था तो एफ एक्स की जगह ई की पावर एक्स रख दिया, और यहाँ इन दोनों में एक्स आपका पॉजिटिव था तो उसकी जगह एल एन एक्स रख दिया। तो फाइनली आपका ग्राफ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। ई एल एन एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं, और ये आएगा लॉग एक्स। ये आपका एफ एक्स है, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1 में, और 1 से इन्फिनिटी में। ये आपका गॉफ आया। तो ये मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है? ये हो सकता है पहली बार में समझ में नहीं आए, मतलब थोड़ा आया होगा थोड़ा नहीं आया होगा। आप खुद से करोगे तो समझ में आएगा, लॉजिकली खुद डेवलप करना पड़ेगा। तो गॉफ, मेरा फाइनली जो गॉफ आया वो क्या आया? ई की पावर माइनस एक्स, जब एक्स मेरा कहां से कहां तक हो? माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1 में X. एक्स, और 1 से इन्फिनिटी में एल एन एक्स। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया करो आप। देखो माइनस इन्फिनिटी से 0, ई की पावर माइनस एक्स, 0 से 1 में, 0 से 1 में क्या है? y इक्वल टू एक्स। 0 से 1 में क्या है? y इक्वल टू एक्स लाइन है। और फिर 1 से इन्फिनिटी में log x है। log x का ग्राफ कैसा था? नीचे से आता है फिर ऐसा आगे जाता है। तो तीन तरह के हिस्से थे आपके पास, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, y इक्वल टू एक्स, और एल एन एक्स। ठीक है? बताओ समझ में आया?
Yes, sir. अब आप ग्राफ से तो देख के कुछ भी बता सकते हो। बताओ ये 1 1 होगा कि मैनी 1 होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट कर रही तो क्या हो जाएगा? मैनी 1। मैनी 1। इसकी इस ग्राफ को देख के बताओ इसकी रेंज क्या होगी? y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? y की वैल्यू So 0 to infinity. 0 से इन्फिनिटी। y की वैल्यू देखो, ग्राफ क्या है, यहाँ से ऊपर ही तो है, तो रेंज क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। Yes, sir. तो ये आपकी रेंज होगी। क्वेश्चन में कोडोमेन दिए थी क्या? कोडोमेन क्या थी? ऑल रियल नंबर। तो 1 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी रेंज क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। और कोडोमेन क्या थी? ऑल रियल All नंबर। Real numbers. तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो क्या होगा? इनटू। तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सेम ये वाला भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है दो हिस्सों में। x माइनस 1 अगर x पॉजिटिव है, 1 से ज्यादा है, और नेगेटिव ये। सेम इसी वेराइटी से इस क्वेश्चन को भी करना है, ठीक है? एक बार आप ट्राई करना, इसका सॉल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगा इस पीडीएफ का, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर तो है ही आपके पास, ठीक है? तो अपन ने लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बस ये नंबर ऑफ 1 1 नंबर ऑफ 1 2 ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, आप sir. खुद देखो, आज अपन ने जितना भी डिस्कस किया इसको लगभग आपका फंक्शंस पूरा रिवाइज हो गया है ना? Yes, लेकिन sir. इन सब चीजों का फायदा तभी होगा जब आप घर पे वर्कशीट अटेम्प्ट करके आओगे। मैं देखता हूँ बहुत सारे जो खुशबू मैम है, मनीषा मैम है, बहुत सारे बच्चों के ग्रुप में कंटिन्यूअसली लिखे जा रहे हैं, लेकिन वो लोग कर ही नहीं रहे। जो जो भी बच्चे, सबका नाम पता है मुझे, अभी मैं क्लास में नहीं बोलूंगा, लेकिन अगली क्लास में मैं डायरेक्ट नाम लिख के कैमरा ऑन कर दूंगा अगर आपको होमवर्क नहीं आया तो। क्योंकि आप खुद देखो कितना एफर्ट लगा इतने सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने में। तो अगर सिर्फ आप सिंपली क्लास में बैठना चाहते हो बिना होमवर्क करे तो आना बंद कर दो। 5 बच्चे होंगे चलेगा क्लास में। जिन बच्चों का होमवर्क अगर अगली बार नहीं दिखा मेरे को ग्रुप में, मैं क्लास में रिमूव कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्कशन उन्हीं लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो लोग होमवर्क करके आएंगे, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, चाहे कुछ भी हो, रात को लेट तक करो, सुबह जल्दी उठ के करो, प्रिंट आउट निकाल के ले जाओ, स्कूल में करो, लेकिन करना जरूरी है, तभी जेई में सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और सारी वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली क्लास अपनी कल है, तो कल वाली क्लास में हम बचे हुए 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और वाइंड अप कर देंगे। तो आप लोग एक बार और अटेम्प्ट करना, थोड़े टफ है, अगले 10 क्वेश्चन थोड़े टफ है, हो सकता है आपसे 10 में से 3 या 2 या 4 ही बने, इट्स ओके। अटेम्प्ट करके आना, अगली क्लास में डिस्कशन हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. फंक्शन Yes, चैप्टर थोड़ा sir. टफ रहता है, लेकिन सीख लोगे तो आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय सर। बाय एवरीवन। Bye.